और इसी बीच बड़ी जानकारी, दिल्ली के उत्तम नगर में सुरक्षा बढ़ाई गई है। त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा में इजाफा किया गया। ये बड़ी जानकारी। तरुण की हत्या के बाद से पूरे इलाके में तनाव पसरा हुआ है। होली के दिन 26 साल के तरुण की हत्या हुई थी। यही वजह है कि दिल्ली के उत्तम नगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि यहां पर तनाव की स्थिति। त्योहार को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। होली के दिन 26 साल के तरुण की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही दिल्ली के उत्तम नगर में तनाव की स्थिति पसरी हुई है। और यही वजह है कि त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शीतल जुड़ चुके हैं। शीतल, क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? किस तरह की सुरक्षा में इजाफा किया गया? बिल्कुल, देखिए 4 मार्च को जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद लगातार उत्तम नगर में तनाव बना हुआ था। मैं इस वक्त उसी गली में मौजूद हूं। ये ए ब्लॉक है उत्तम नगर का, जहां पर ये हिंसा हुई थी। एग्जैक्ट उसी गली में इस वक्त हैं और ये तस्वीरें फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे। आज इसलिए भी मौका खास हो जाता है क्योंकि आज पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और तब से लेकर अभी तक जो भी माहौल बना हुआ है, उस माहौल के बीच में यहां पर लगातार पुलिस फोर्स बनी रही। यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार समय समय पर गश्त करती रही और आज ईद के त्योहार पर कोई खलल ना हो, कोई किसी भी प्रकार का जो सांप्रदायिक तनाव है वो ना बढ़े, उसको यहां पर मेंटेन रखने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल यहां पर तैनात है। आप इस तरफ देख रहे होंगे कितनी जो पुलिस फोर्स है वो मौजूद है। चप्पे चप्पे पर, गली गली पर, कूचे कूचे पर पुलिस को तैनात किया गया है। बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि ईद के इस खास मौके पर आज जरूर आवाजाही हो रही है। लोग ईद मना रहे हैं। कुछ दुकानें जो मिठाई की दुकानें हैं वो भी खुली हुई हैं, लेकिन उसके बाद जो बाकी लोग हैं वो यहां पर आवाजाही लगातार कर रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस, देखिए आप इस तरफ देख लीजिएगा जरा, कैमरामैन आपको दिखाएंगे। महिला पुलिस वहां पर तैनात है। बैरिकेडिंग जरूर की गई है। थोड़ी देर पहले यहां पर एक बहुत बड़ा पुलिस का या आरएएफ का एक अमला निकला है, फ्लैग मार्च उनका निकला है, क्योंकि लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा यहां पर ना हो। ये वही गली है, जरा गौर से देखिए इस गली को। ए ब्लॉक है उत्तम नगर का, जहां पर ये हिंसा हुई थी, ये घटना हुई थी और उसके बाद तनाव लगातार बना हुआ था। हालांकि मामला जो है वो हाईकोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन हाईकोर्ट में जाने के बाद हाईकोर्ट ने ये सीधे निर्देश दिए हैं कि आप किसी भी तरह से इस सांप्रदायिक तनाव को कम करके रखिए, क्योंकि ईद है, पूरे देश में ईद का त्योहार आज मनाया जा रहा है। ईद में किसी भी प्रकार की कोई खलल ना हो, माहौल खराब ना हो, आपसी जो सौहार्द है वो खराब ना हो, उसको लेकर कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ संगठनों में जरूर आक्रोश था। जो 4 मार्च को घटना हुई थी उसके बाद तनाव बना हुआ था, उनमें गुस्सा था, आक्रोश था कि आखिर ऐसे कैसे हुआ, ये इसकी वजह क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आज स्थिति जो है वो तनाव भरी अभी भी बनी हुई है। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। दोनों तरफ की तस्वीर हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल शीतल, एक भड़काऊ वीडियो भी सामने आया था और इस वीडियो के बाद से ही ये बात उठने लगी थी कि यहाँ पर सुरक्षा में कमी है, किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति न हो जाए भविष्य में। इसको देखते हुए सुरक्षा कड़ी करनी चाहिए और तस्वीरों के माध्यम से आप लगातार दिखा रहे हैं कि अब किस तरह वहां पर सुरक्षा है। क्या इस गली के अलावा और अन्य बाहरी इलाकों में भी सुरक्षा की गई है शीतल? बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक है जब इस तरह की हिंसा होती है या कोई भी घटना सामने आती है तो उसके बाद आक्रोश व्यक्त होना होता है। लोगों में गुस्सा है कि भाई एक नवयुवक जो 26 वर्ष का था, होली का त्योहार था, पूरे देश में होली मनाई जा रही थी, रंगों का त्योहार था, रंग फेंके जा रहे थे, लेकिन उस रंग में जिस प्रकार से वो हत्या हुई, उसके बाद वो होली उस परिवार के लिए, न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरे एक उस दायरे में जो है वो बेरंग हो गया। तो वो कहीं ना कहीं चीजें बताती हैं कि इस तरह की हिंसाएं समाज में काफी प्रकार की जो घृणाएं हैं, जो नफरत है, वो फैलाने की कोशिश हो जाती है। तो अभी आपने बात की कि यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल, मैं इस वक्त अंदर हूं, ए ब्लॉक है, लेकिन जो बाहर का इलाका है
उसको भी पूरी तरीके से सील कर दिया है, बंद कर दिया है। हर एक गली बंद है। हालांकि आज के त्यौहार पर जरूर, आज के दिन पर जरूर आवाजाही है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस यहां पर भारी मात्रा में, ताकि किसी प्रकार की हिंसा और ना भड़के, क्योंकि कई सारे लोग उसके बाद, उस तनाव के बाद बाहर आए, उनमें आक्रोश था, उन्होंने कई सारे बातें भी सामने रखी। लेकिन अभी फिलहाल आज का माहौल अभी काफी हद तक साधारण दिखाई दे रहा है। एक बार फिर आप तस्वीरें देखिए, ये वही गली है जहां पर यह घटना हुई थी। और देखिए, आप देख रहे होंगे पुलिस बल यहां पर मौजूद है। पुलिस के जवान लगातार आवाजाही कर रहे हैं। महिला पुलिस तक यहां पर लगा दी गई है। हालांकि कुछ दुकानों को जरूर खुला रखा गया है। मिठाई की दुकानें हैं या इसके अलावा बाकी अन्य दुकानें हैं, वो जरूर खुली हैं, लेकिन नजर जो है वो लगातार बनी हुई है। रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले यहां से निकले हैं। जी शीतल, तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां बाजार तो खुले नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर लोगों की भीड़ बहुत कम है। क्या उत्साह में जो दहशत है वो भारी पड़ रही है? क्योंकि बाजार में रौनक है, लेकिन लोगों की आवाजाही बहुत कम नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, ईद का त्यौहार है, जिस प्रकार से भीड़ होनी चाहिए थी वो भीड़ उतनी नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस त्यौहार को काफी खुशियों से, धूमधाम से मना रहे हैं। और हाईकोर्ट का सीधे निर्देश है पुलिस वालों को या प्रशासन को कि आप निगरानी बनाए रखें, यहां पर कोई माहौल खराब ना हो। ये वो गली है, लेकिन दूसरी तरफ की गली जो है ये एक मस्जिद की तरफ गली जाती है। और जिस प्रकार से आपने कहा कि उस भीड़ यहां पर वो नजर नहीं आ रही जो होनी चाहिए थी, वो थोड़ी सी कम है, लेकिन लोग जो है वो लगातार चल रहे हैं। इक्के दुक्के लोग लगातार आवाजाही कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है, हाईकोर्ट की निगरानी में, हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन ने नजरें इस पूरे माहौल पर बनाई हुई हैं। पुलिस बल या इसके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और न सिर्फ ईद तक, बल्कि आने वाले दिनों में रामनवमी का त्यौहार भी है, उसको देखते हुए भी आज से ही सिक्योरिटी को टाइट किया गया है। और प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई, आने वाले दिनों में भी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर आप आज से ही तैयार रहिए, कोई यहां पर घटना ना घटे। यही वजह है कि पुलिस जो है वो लगातार यहां पर चौकसी में है। पुलिस लगातार आवाजाही कर रही है, यहां पर फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं और यही अपील की जा रही है कि आप इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दें, शांति से रहिए। जो कानूनी कार्रवाई होगी उसके हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा, जो संवैधानिक कार्रवाई होगी उसी के अनुरूप जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। शीतल, जमीनी स्तर पर तो हम देख रहे हैं सिक्योरिटी टाइट है, लेकिन क्या सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जाएगी पुलिस के द्वारा? बिल्कुल, देखिए, आज जिस प्रकार से सोशल मीडिया का जमाना है या सोशल मीडिया पर लोग काफी सक्रिय रहते हैं, तो कुल मिलाकर आज जमीन से ज्यादा सोशल मीडिया पर गतिविधियां चलती हैं। आपने देखा होगा, कई ऐसे मामलों में हमने देखा है जमीन पर तस्वीर कुछ अलग होती है, लेकिन जब बात सोशल मीडिया की आती है तो वहां पर अलग तरीके से कुछ ऐसे संगठन या कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं, जो सक्रिय हो जाते हैं, और उन्हीं की वजह से माहौल और तनावपूर्ण होता है। बातें एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए पहुंचती हैं। आपको मैं कुछ अपडेट बताना चाहूंगा। जब ये हिंसा हुई, उस हिंसा के बाद अभी तक कई लोगों पर जो है वो पुलिस ने कार्रवाई की है, खासतौर पर उन लोगों पर जो सोशल मीडिया पर घृणा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, या इस तरह की बयानबाजी हो, पोस्ट हो, या फिर फेक खबरें हो, फेक तरीके के प्रोपेगेंडाज हो। ये प्रोपेगेंडाज पिछले कई दिनों से फैलाए गए हैं और आंकड़ा जो निकलकर सामने आया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो करीब करीब 800 के आसपास ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर इस तरह आपत्तिजनक पोस्ट कर उन पर निगरानी बनाई गई है और उनके रिकॉर्ड खंगाले गए हैं। उनको रिकॉर्ड निकाला गया है कि आखिर आप इस प्रकार की जो पोस्ट है वो क्यों करते हैं। तो सोशल मीडिया पर निगरानी जो है वो लगातार बनी हुई है। उन तमाम असामाजिक तत्वों पर निगरानी बनी हुई है जो इस प्रकार से खलल डालते हैं या कोई भी गतिविधि को अंजाम देते हैं। तो ये चीज है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, आज की सुरक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आज यहां पर सीसीटीवीज को इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा यहां पर रूफटॉप सिक्योरिटी, यानी ऊपर से पूरे जो सिनेरियो है उस पर नजर रखी जा रही है। टेक्निकली इस सिक्योरिटी को और टाइट किया गया है। इसके साथ साथ हर गली को बाहर से जो यहां पर हाईवे है वहां से बंद कर दिया गया है। लोगों की आवाजाही चल रही है, लेकिन जो सिक्योरिटी है, जो मॉनिटरिंग है, वो टेक्निकली उसको मजबूत किया गया है ताकि कहीं से भी ये हिंसा ना उजागर हो। क्योंकि कुछ संगठनों ने कुछ दिन पहले इस हिंसा के आक्रोश में, उसके गुस्से में या उसके विरोध में यहां पर काफी ज्यादा एक गुस्सा व्यक्त किया था। उसके बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया था। लेकिन जब बात
कोर्ट तक पहुंची। हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो सही कार्रवाई होगी, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुरूप इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन स्वाभाविक है मोनिका, जिस प्रकार से हत्या हुई थी, क्योंकि मैंने आपको कहा एक तरफ आज ईद का त्यौहार, एक तरफ होली का त्यौहार, और होली भी रंगों का त्यौहार होता है, और अगर आप इस छोटी सी बात पर हत्या को अंजाम देते हैं और उसके बाद ये चीजें निकल कर आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं समाज के लिए, लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दुखद पल होता है, और वही उस समय भी देखने को मिला था। फिलहाल सिक्योरिटी आज पूरी तरीके से टाइट है मोनिका।